आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवक्रिया के वेग का अध्ययन कर लिया था। अवक्रिया के वेग के अध्ययन के बाद में आज हम लोग बात करेंगे। आज बच्चों में बात करनी है अवक्रिया की। देखिए, इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, थोड़ी सी चर्चा उन पर हो जाए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे जो बचा हुआ है उसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगतिकी, ये बच्चों आपके चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अवक्रियाओं के विषय में। शायद आप लोगों को याद होगा, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा आपको अवक्रियाओं के विषय में। अवक्रियाओं में हमने बात की थी कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अवक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तीव्र अवक्रिया, नंबर 2 अतिमंद अवक्रिया, नंबर 3 आपका है मंद अवक्रिया। इसके बाद में सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है अवक्रिया का वेग। अवक्रिया का वेग, अवक्रिया का वेग। बच्चों, अवक्रिया का वेग, अवक्रिया का वेग पढ़ने के बाद में अवक्रिया के वेग में हमने बताया था कि अवक्रिया का जो वेग होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है औसत वेग, एक होता है तत्कालिक वेग। इस पर भी आपको हमने वीडियो बनाकर डाल दिया था, औसत वेग और तत्कालिक वेग। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज बच्चों हम लोगों को इसके आगे थोड़ी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम लोग चलते हैं। इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई अवक्रिया हम आपके सामने लिख रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। जैसे मान लो हमने ये कोई अवक्रिया लिखी, ध्यान से सभी लोग देखिए बच्चों। 4NH3, ध्यान से देखिए, 4NH3 प्लस 5O2 टेंड्स टू 4NO प्लस 6H2O। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके सामने ये अवक्रिया लिखी और इस अवक्रिया का हमसे कहा जाए वेग समीकरण लिखिए। इस अवक्रिया का वेग लिखिए, NH3 के टर्म में लिखिए, या हमसे कह सकता है इस अवक्रिया का वेग O2 के संबंध में लिखिए, या NO के संबंध में लिखिए, या फिर H2O के संबंध में लिखिए। तो देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि जैसे मान लो हमें NH3 यहाँ पर ये जो अवक्रिया हो रही है इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं कि NH3 हमारा क्या है, अभिकारक, O2 भी क्या है हमारा अभिकारक, NO भी क्या है, NO है हमारा उत्पाद, और H2O क्या है, ये भी उत्पाद है। बच्चों, जब अभिकारक से हम लोग वेग ज्ञात करते हैं, किससे वेग ज्ञात करते हैं, अभिकारक से, तो हमेशा आगे साइन का आता है माइनस का। जब भी वेग अभिकारक से निकाला जाएगा तो आगे साइन किसका आएगा, माइनस का। और जब भी उत्पाद से वेग निकाला जाता है तो साइन का आता है, प्लस का। तो अगर हम अभिकारक से वेग निकालेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt इज इट। यहाँ से अगर इससे निकालेंगे तो भी आएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। अच्छा बच्चों, जब उत्पाद की बारी आएगी तो क्या आगे साइन माइनस का रहेगा, तो आंसर है माइनस का नहीं रहेगा। इसको लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt। अच्छा, इसको ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt। अब बच्चों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या NH3 के विघटन की दर, O2 के विघटन की दर और NO के विघटन की दर, H2O के विघटन उत्पादन की दर क्या सेम है? भाई, जितने समय में NH3 के 4 मोल विघटित हो रहे हैं उतने समय में ऑक्सीजन के कितने मोल विघटित हो रहे हैं, 5। तो क्या इनका वेग बराबर है? नहीं बराबर। बराबर कब होगा, जब बच्चों इसमें हम कितने से भाग दे दें, 4 से, और इसमें कितने से भाग दे दें, 5 से, तब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर।
इसी प्रकार से इसमें भी कितने से भाग देना पड़ेगा आपको? 4 से। और इसमें कितने से भाग देना पड़ेगा आपको? 6 से। अब आप देख रहे हो कि इन सभी का वेग कैसा है? बराबर। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। इस टाइप की एक रिएक्शन लिखी जाएगी और उसमें केवल और केवल जैसे ये चीज लिख दी, जैसे ये चीज लिख दी। अब आपसे कहेगा आप बताओ इससे आप क्या समझते हो? जरा ध्यान देना, इस टाइप से कोई अपक्रिया लिख दी जाएगी और आपसे ये लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इससे आप क्या समझते हो। तो बताइए बच्चों इससे आप क्या समझते हो? ये दिया हुआ है अमोनिया के विघटन की दर, अमोनिया विघटित हो रही है, तो ये क्या दिया हुआ है बच्चों? अमोनिया के विघटन की दर। ध्यान से देखो बच्चों, आपसे ये केवल देकर पूछ सकता है कि ये क्या चीज है। तो बच्चों ये क्या है? ये है ऑक्सीजन के विघटन की दर। ये क्या है? ऑक्सीजन के विघटन की दर। और इसके बाद में बच्चों आपसे ये देकर आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है। तो ये क्या है बच्चों? NO के उत्पादन की दर। क्या है? NO के उत्पादन की दर। या बच्चों आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए क्या है। तो ये है H2O के उत्पादन की दर। उम्मीद करते हैं कि इस समीकरण से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में हम आपको दूसरा समीकरण दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है और बताना है उसको देखकर। देखिए बच्चों, जैसे हमने लिखा 2NO प्लस O2 टेंड्स टू 2NO2। अब हमने यहाँ से लिखा -d कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt से आप क्या समझते हो? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों माइनस का 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt से आप क्या समझते हो? इसके बाद में बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आपका 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt से आप क्या समझते हो? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये आपको बैठकर कॉपी पे निकाल कर इसको सॉल्व करना है और जो आंसर आए वो वीडियो के कमेंट में लिखना है आपको कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। पिछले अभी हमने आपको रिएक्शन में ये चीजें बताई ना कि किसको क्या कहते हैं, कौन उत्पादन की दर होता है, कौन विघटन की दर होता है, ये चीजें हमने आपको बताई। तो वही चीजें अप्लाई करनी है इस पर। इतना समझ में आ गया? अब चलिए इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, ये आपको स्वयं से करना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए हम एक कोई अपक्रिया ले रहे हैं, सपोज दैट हमने लिया N2O5 टेंड्स टू 2NO2 प्लस 1/2 O2, ये दिया। अब ध्यान देना इसमें, अभी हम क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले एक ये रिएक्शन दी है आपको, क्या दिया है बच्चों? एक ये रिएक्शन दी है और इसमें दिया क्या क्या है आपको जरा ध्यान देना। d कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू बच्चों दिया है K डैश N2O5। क्या दिया है बच्चों? K डैश N2O5 और बच्चों दिया गया है d कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt बराबर दिया है K डबल डैश N2O5, ये दिया है आपको। और अभी भी सवाल चल रहा है और पूछ रहा है आपसे, तो K डैश K डबल डैश में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, आओ चलो इसको समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं? देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे लगा दे रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है बच्चों? अब देखिए इसमें अगर इस अपक्रिया के लिए हम क्या करें, वेग लिखें। इस अपक्रिया के लिए
सभी के पदों में वेग लिखें तो क्या लिखेंगे, जरा ध्यान देना। यहां से लिखेंगे, सबसे पहले इसकी बारी आई तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। अच्छा ये भी और देना चाहिए। चलिए ये दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन 5 है बच्चों, ये क्या है, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये भी आपको सवाल में दिया हुआ है, जरा ध्यान समझो। एक तो ये रिएक्शन दी है, ये अपक्रिया दी है, ध्यान समझो, ये एक अपक्रिया दी है और इस अपक्रिया के लिए आपको 3 चीजें दी गई है। एक तो सबसे पहले ये दी गई है, फिर इसके बाद में ये चीज दी गई है और फिर इसके बाद में ये चीज दी गई है। तो के डैश के और के डबल डैश में संबंध स्थापित करना है। अब देखिए सबसे पहले इस अपक्रिया के लिए हम सभी के पदों में वेग लिखेंगे। तो बच्चों इसके लिए यह विकारक है तो आगे साइन क्या लगेगा, माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt बराबर, बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 लग जाएगा, तभी तो बराबर निशान लगाएंगे। हमने बताया कि जो गुणांक हुआ करे उससे आप भाग दे दीजिए। तो 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या होगा, NO2 अपॉन, बच्चों क्या हो जाएगा, dt और क्या हो जाएगा बराबर, देखो बच्चों 1/2 करेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, ये करेंगे बच्चों। अब देखिए आपको सभी वैल्यू पता है, वो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। बच्चों ध्यान से देखना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अब क्या होगा, देखिए सब सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आपको सवाल में कितनी दी हुई है, देखो जरा, इसकी वैल्यू देखो ये दी है, ये दिया है, ये चीज ठीक है। तो यहाँ पे हम आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 लिख दिया इज इक्वल टू 1/2 और इसकी पोजीशन पे आपको क्या लिखना है, ये देखिए ये दिया हुआ क्या दिया हुआ है, के डैश N2O5। इसके बाद में बच्चों इधर आ जाइए, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 और इसके स्थान पर क्या दिया है, के डबल डैश N2O5। बच्चों N2O5 आप तीनों में देख रहे हो, N2O5 उसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो आप चाहो तो N2O5 को कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों क्या बचेगा, जरा ध्यान देना। अब यहाँ बचेगा के बराबर 1/2 के डैश बराबर 2 डबल डैश। अब इस 2 को समाप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2k, भाई 2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, बराबर के डैश बराबर 4k डबल डैश। यही बच्चों संबंध आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आया तो अब इसके बाद में, हाँ बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग जरा। देखिए आपको सवाल में क्या क्या दिया था, आपको क्वेश्चन में दिया था N2O5 टेंड्स टू 2NO2 प्लस हाफ O2, ये अपक्रिया दी थी और इस अपक्रिया के लिए आपको दिया था, सबसे पहले ये दिया था माइनस का, सवाल में ही दिया है ये बच्चों, डी माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt बराबर के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये पहली चीज दी हुई है सवाल में, ये बच्चों दूसरी चीज दी हुई है और ये तीसरी चीज। ये 3 चीजें देकर आपसे सवाल में ले रहा है तो के डैश और के डबल डैश में संबंध स्थापित कीजिए। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। तो इन सवालों के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप इस पूरे समीकरण के लिए सभी के पदों में वेग लिखिए। तो देखिए ये अभिकारक है बच्चों, N2O5 क्या है, अभिकारक। तो इसके लिए आप आगे साइन माइनस लगाओगे, माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt बराबर। अब बच्चों जब बराबर के साइन लगा दिया तो हमने बताया जो गुणांक होता है उसका भाग दिया जाता है। तो ये गुणांक 2 है, 2 का 1 में भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt।
अब यहाँ पर गुणांक आप बच्चों कितना देख रहे हो, 1/2, 1/2 का 1 में भाग देंगे तो 1 भागित 1/2 और d कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, ये 2 चला जाएगा कहाँ बच्चों, ऊपर। अब देखिए इसकी वैल्यू सवाल में ही दी थी, कितनी दी थी, K और कंसंट्रेशन ऑफ N2, देखो सवाल में ही दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, तो इसको हटाकर आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बच्चों, इसको हटाकर ये लिख सकते हो, तो वही किया है मैंने, इसको हटाकर देखो ये लिख दिया है, यही तो लिखा है, इसको हटाया और इसके स्थान पर K N2O5 लिखा। ऐसे बच्चों इसकी भी वैल्यू देखो सवाल में दी हुई है ये, तो आपको ये नहीं लिखना है, जो वैल्यू दी है वो वैल्यू लिख दी। ऐसे बच्चों इसकी भी आपको सवाल में वैल्यू दी हुई है, ये वाली दी है, तो इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है, वो लिख दिया। अब बच्चों ये चीज़ें सेम थी, कैंसिल कर दी, कैंसिल करने के बाद में फिर हमने आगे देखिए क्या किया है, अब बचा क्या आगे, अब बचा ये यहाँ पर K बचा, यहाँ पे 1/2 K डैश बचा, यहाँ 2K डबल डैश बचा, फिर हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने पर देखा गया ये 2K हो गया, ये K डैश और ये 4K डबल डैश। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको बेटा थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को लगा लीजिए।